इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई है, ये लड़ाई एक नई नहीं है, एक पुरानी लड़ाई है। 1979 में जब ईरान ने इस्लामिक देश बना और तभी से इजराइल को अपना दुश्मन मान चुका था, एक घोषित दुश्मनी देश घोषित कर चुका था। इजराइल ने अपना अस्तित्व का दुश्मन ईरान को मानते हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों की दोनों में एक गठबंधन है, दोनों में एक सहमति है और दोनों नहीं चाहते हैं कि ईरान एक परमाणु ताकतवर देश बने। इजराइल का अमेरिका का इशारे पर इजराइल काम करते हैं और इजराइल जब भी इसका कोई परमाणु ताकतवर कोई वैज्ञानिक भी, इनका कोई परमाणु वैज्ञानिक कई बार मारे चुके हैं। 2020 में भी मारे हैं मोहसिन। इस तरीके का बार बार एक तरीके से दोनों के बीच का लड़ाई एक धार्मिक लड़ाई है। क्या लड़ाई ये तीनों देशों के ही देशों में सिमट जाएंगे या दुनिया में फैल जाएंगे? क्या इस लड़ाई की आंख में दुनिया जलेंगे? ये सबसे बड़ी सवाल है। ये लड़ाई भले ही दो देशों के बीच का है या तीन देशों के बीच का है, लेकिन इस लड़ाई की आहट दुनिया में सुनाई दे रही है। इसकी डर और एक वर्ल्ड वार की ओर इशारा, एक धार्मिक वार युद्ध के ओर इशारा कर रहा है ये लड़ाई। भले ही एक लड़ाई अभी तीन देशों के बीच में, दो देशों के बीच में लड़ी जा रही है। एक देश इसका सीज फायर की वकालत कर रही है, शांति की मसीहा बनने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन भले ही उसका दूसरा रूप है, मसीहा नहीं है, वो खलनायक भी है। अमेरिका नहीं चाहते हैं कि कोई परमाणु शक्तिशाली देश बने। अमेरिका नहीं चाहते हैं कि हम किसी देश के अधीन चला जाए, कोई देश हमसे ज्यादा ताकतवर बन जाए। भले ही इजराइल और अमेरिका के बीच का जो संघर्ष रहा, इसको मिटाने की, इसको डराने की ईरान ने डरे नहीं है। ईरान अब तक डरा नहीं है। अयातुल्ला खामेनी ने ये डटे हुए हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारी सर अल्लाह के आगे झुकने वाला है। किसी अमेरिका और किसी शैतान के आगे, किसी दज्जाल के आगे हमारी सर नहीं झुकेगी। ये कसम खा चुके हैं। अब बात हराने की जब बात आई, ये दोनों देशों ने कसम खा चुके हैं कि ईरान को परमाणु देश नहीं बनने देंगे। लेकिन जब लड़ाई छिड़ी, ये लड़ाई तो अभी प्रॉक्सी वार की तरह है। ये लड़ाई अभी साइबर हमले ही हो रहे हैं। ये लड़ाई मुझे नहीं लगता है कि ये दो देशों के बीच में सिमट जाएंगे, या जो सीज फायर हुए हैं, सीज फायर की पालन करेंगे, मुझे नहीं लगता है। ये कभी भी एक दूसरे पर वार हो सकते हैं। इसलिए वार हो सकते हैं कि ईरान ने यह ठान चुका है कि हम तैयार करेंगे परमाणु बम, और इजराइल का कहना है कि परमाणु नहीं बना सकते हैं। और परमाणु बनने की जो सामग्री थे, जो पदार्थ थे, उन पदार्थ को मिटाने के लिए ये हमले किए थे। और ये पहली हमला नहीं है। जब भी कोई परमाणु वैज्ञानिक हो तो उसको मरवा दिए जाते हैं। कोई ताकतवर वहां की कोई वैज्ञानिक हो, उनको मार दिया जाता है। ये चाहता ही नहीं है। अगर ये ताकतवर देश बन जाएगा तो हमारा अस्तित्व को मिटा देंगे। ये इंसानियत के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए ईरान को खतरा मानते हैं और ईरान ने इसको एक शैतान का देश मानते हैं। शैतान हमेशा इंसानियत का दुश्मन रहा है और इंसानियत के दुश्मन को अपना दुश्मन ईरान मानते हैं। इंसानियत का दुश्मन को अपना दुश्मन ईरान मानते हैं। ईरान मिटाने की
बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान इतना जल्दी मिटने वाला नहीं है। ईरान एक शक्तिशाली देश भी मानना होगा। ईरान बहुत चतुर चालाक भी है। ईरान हमेशा चतुराई के साथ काम किए हैं। ईरान, दो देशों ने मिलकर के ईरान को हराने, ईरान को डराने की कोशिश भले की गई है, लेकिन ईरान डरा नहीं है। जंग की बाजी तो ईरान ने मार चुकी है। डराने की जो कोशिश किया गया अमेरिका और इजराइल के दोनों ने मिलकर के, लेकिन ईरान ने डरा नहीं है। ईरान जिस कदम के साथ आगे बढ़े थे, आज भी उसी नीति और नीयत और उसी कदम पर खड़ा है। ईरान झुका नहीं है, ईरान डरा नहीं है, ईरान डरने वाला भी नहीं है। लेकिन बशर्ते इस बात सवाल तो ये आता है कि क्या ये ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच ही ये लड़ाई सिमट जाएंगे, या देश दुनिया भी इस लड़ाई के बीच में इस आंख की आगोश में आएंगे? ये सवाल आप लोगों पर छोड़ते हैं।